अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये कुछ लॉग एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, लॉग एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं तो बेसिकली यहाँ पे लॉज ऑफ लॉग यूज़ होंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इनको सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ लॉग लॉज यूज़ होंगे मैं वहाँ रेफरेंसेस देता जाऊँगा, तो आपने इनको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्यूएट द फॉलोइंग। इवेल्यूएट का मतलब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 -1 0 2, इस तरह से कुछ। तो अब देखें यहाँ पे, पहले आप गौर से देखें। हम क्या करते हैं जी, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हमने दोबारा से लिख लिया। अब आप देखें, ये जो लिखा हुआ है आर्गूमेंट और ये भी लिखा हुआ है आर्गूमेंट, इसकी कोई ना कोई एक्सपोनेंट तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉग, यानी एक्सपोनेंट या पावर लॉ ऑफ लॉग। ये एक्सपोनेंट कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट पे, और इस तरह ये भी स्टार्ट पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग, इधर रेफरेंस भी दे देते हैं, बाय यूजिंग लॉग। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a, इधर लिख लेते हैं m और इधर लिख लेते हैं n। तो ये इक्वल होता है n log m विद बेस a, यानी जो एक्सपोनेंट है इसको हम स्टार्ट पे लिख देंगे। तो जब ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 log 5 और बेस भी 5, और यहाँ पे 3 log 2 और बेस भी 2। अच्छा, अब हमने ये भी एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि अगर log का आर्गूमेंट और उसकी बेस दोनों सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो एक तो आप इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ये रिज़ल्ट का रेफरेंस देके। दूसरा मेथड ये है, यहाँ पे आप चेंज ऑफ बेस रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पहले एक मेथड बता देता हूँ, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 करके मैं लिख लेता हूँ। सेकंड मेथड मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि इस स्टेप के बाद क्या करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3, और इस सारे का आंसर क्या आ जाएगा 1 -3, और इस सारे का भी आंसर 1। तो 3 - 3 कितना हो गया, 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखें कि दूसरे मेथड से आप इसको कैसे जो है सॉल्व कर। यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ होगा। अब चेंज ऑफ बेस लॉ का मतलब क्या है, हमने कैसे पढ़ा था, हम इधर न्यूमरेटर में भी लॉग लिखते थे, डिनोमिनेटर में भी। आर्गूमेंट को ऊपर लिखते थे, बेस को नीचे लिखते थे, माइनस यहाँ पे भी ऐसे, आर्गूमेंट को ऊपर और बेस को नीचे। ये कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएगा, ये भी। तो 3 × 1 आ गया, 3 × 1 आ गया, -3 × 1 आ गया। तो 3 - 3 = 0। तो आप जो है इस स्टेप के बाद यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं इस तरह। तो आपको फिर रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपने चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ किया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इस स्टेप से इधर मूव करते हैं, यानी ये वाला सारा प्रोसीजर करते हैं, तो फिर आपको ये रेफरेंस देके तो ये 1 वाली प्रॉपर्टी लिखनी होगी। सही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में देखें क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है log 4 विद बेस 2, log 1 विद बेस 3। ठीक है, अब इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो हैं। हम इसको कुछ इस तरीके से करते हैं कि मैं चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस लॉ। अब मैं आपको बता भी देता हूँ ये क्या है। तो चेंज ऑफ बेस लॉ में हमने ये करना होता है, ये देखें यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखा है और इधर भी कोई नंबर लिखा है, तो आप डिवाइड का साइन लगाएं, इधर आप लिखते हैं आर्गूमेंट को और इधर लिखते हैं बेस को। जो बेस है उसको भी आर्गूमेंट में लिखना है, जो आर्गूमेंट है उसको भी आर्गूमेंट में लिखना है। जो आर्गूमेंट है वो न्यूमरेटर वाले लॉग का आर्गूमेंट, और जो बेस है वो डिनोमिनेटर वाले लॉग का आर्गूमेंट, बेस नहीं। तो इस तरीके से हम इस पर अलग से अप्लाई करेंगे और इस पर अलग से। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे जी, फ्रैक्शन लगाएंगे, 2 दफ़ा लॉग लिखेंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, यहाँ पे भी 2 टाइम लॉग लिखेंगे न्यूमरेटर में भी। तो ये देखें, ये जो आर्गूमेंट है ये न्यूमरेटर के आर्गूमेंट बनेगा, ये जो बेस है ये डिनोमिनेटर के आर्गूमेंट बनेगा। सही है, ये जो आर्गूमेंट है ये लॉग जो न्यूमरेटर में लिखा है इसकी आर्गूमेंट बनेगा, और ये वाला जो है इसकी आर्गूमेंट। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो जब चेंज ऑफ बेस लॉ पढ़ा तो हम तो यहाँ बेसिस भी लिखते थे, तो अब यहाँ पे बेस नहीं लिखी। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके पास लॉग की बेस नहीं हो तो वो क्या बेस होती है, 10। यानी अगर आप यहाँ पे 10 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है, इससे कोई मसला नहीं होगा। तो अब आप देखें, अब यहाँ से कुछ बच्चे कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी
मतलब विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व करना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखिए हम इसको किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं। log 4 को मैं लिख सकता हूँ log 2 एक्सपोनेंट 2, और इस log 2 को ऐसे लिखते हैं। अब इसी तरह log जो 1 है इसको मैं जब कैलकुलेटर से फाइंड करूँगा इसका आंसर आएगा 0, और log 3 को जब फाइंड करेंगे तो 0.4771। ये मैं आपको बता भी देता हूँ कैलकुलेटर से करके, ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। सबसे पहले हमने log 0 फाइंड किया, log 1 फाइंड किया, इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 0 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप देख लें कि जो है log 3 फाइंड करेंगे तो इसका आंसर 0.4771 ये मैंने लिखा हुआ। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर तो 0 आ गया। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ log। ये पावर कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट पे 2, ये हो जाएगा 2 log 2 डिवाइड बाय log ऑफ 2। ठीक है, 2 log 2 डिवाइड बाय log ऑफ 2, ये कट हो गया 1, ये भी कट हो गया 1, तो आपका आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। पहले तो इसको आप अच्छे से देखें, बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है। तो हम इसको लिखते हैं log 8 log x विद बेस x माइनस log b विद बेस b। ठीक है, और यहाँ पे आर्गूमेंट की पावर में। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये वाला सारा, ये सारे का सारा जो है ना, ये क्या है, आर्गूमेंट है। किसका आर्गूमेंट है, इसका आर्गूमेंट है। ये नहीं आपने समझना कि ये बाहर वाला जो एक्सप्रेशन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यही स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे जो है मिस्टेक करते हैं, उन्हें ये क्लियर ही नहीं होता कि ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या लिखा हुआ है। तो हम पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा थर्ड लॉ। तो इधर लिखेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ, जिसको थर्ड लॉ ऑफ लॉग भी कहते हैं, पावर लॉ ऑफ लॉग। अब पावर लॉ क्या था बेसिकली, उसमें यह था कि log a m और इसकी एक्सपोनेंट n। ये हो सकता है बुक में b ये वो अल्फ़ाबेट्स कुछ और लिखे हों, मैंने कुछ और लिख लिया। हमने रेफरेंस सही देना है और उसका जो रिज़ल्ट दूसरी साइड पे लिखा होगा वो भी सही होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉग ये कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट पे n log m विद बेस a। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पे हम अप्लाई करेंगे, बाकी सारा कुछ वैसे लिखेंगे। log विद बेस 8 हो जाएगा log x माइनस ये माइनस, और ये जब -7 यहाँ पे आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, +7। यहाँ पर आ जाएगा log b और b। अब आप ज़रा इस एक्सप्रेशन को और इसको गौर से देखें तो इसकी जो आर्गूमेंट लिखी हुई है वही बेस लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं कि log a और a, इसका आंसर क्या आएगा 1। यानी आर्गूमेंट और बेस जब सेम हो तो आप उसका आंसर क्या लिख देते हैं 1। अब देखेंगे किस तरह से इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा log विद बेस 8, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 7 + 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 7, और 1 में ऐड किया तो ये हो गया 8 log 8 विद बेस 8। ठीक है, यानी ये 7 + 1 कितना हो गया 8, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे भी अगेन जो है आपके पास आर्गूमेंट और जो बेस है ये दोनों क्या हो गए, ये आर्गूमेंट और ये बेस क्या हो गए, दोनों सेम। तो इसकी जगह आंसर क्या आ जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये जो सारी चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा विदिन 24 आवर्स आपके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। अगर आपको मेरा काम, मेरा मेथड पढ़ाने का अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जो है चैनल को जो है शेयर करें। और अगर आप मेरे काम के हवाले से मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं जिससे मेरा काम और ज़्यादा बेहतर हो सकता है तो डेफ़िनेटली आप मुझे ज़रूर दें, मैं उस पर ज़रूर वर्किंग करूँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।